जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। स्वायत्त शासन की भावना का विकास। अमेरिका की भौगोलिक स्थिति के कारण इंग्लैंड की सरकार उपनिवेशों के मामले में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। दूरी और यातायात के साधनों के अभाव के कारण इंग्लैंड की सरकार उपनिवेशों पर नियंत्रण रखने में असमर्थ थी। इसीलिए उपनिवेशवासियों ने शासन संबंधी समस्याओं का समाधान में खोज निकाला और उनमें स्वशासन की भावना जगी। इंग्लैंड की प्रजातांत्रिक परंपरा में पीला उपनिवेशवासी उत्तरदायी शासन के गुणों का उपयोग करना चाहते थे। बुद्धिजीवी वर्ग का नेतृत्व। जन क्रांति का नेतृत्व हमेशा ही बुद्धिजीवी वर्ग करता है। उपनिवेशवासियों को संघर्ष का नारा अंग्रेजों से ही मिला था। जॉन लॉक, रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और जैसे दार्शनिकों का प्रभाव उपनिवेशवासियों पर पड़ा था। टॉमस पेन, जेम्स ओरिस जैसे लेखकों ने राजा के दैवी अधिकार के विरुद्ध आवाज उठाई। इससे भी लोगों में जागरण आया। व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिबंध। उपनिवेशों के वाणिज्य व्यवसाय पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। वे इंग्लैंड के साथ व्यापारिक प्रतिद्वंदिता नहीं कर सकते थे और न इंग्लैंड के शत्रु देशों के साथ व्यापारिक संबंध कायम कर सकते थे। वस्तुओं के आयात निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा हुआ था। इंग्लैंड और उपनिवेशों के बीच तथा उपनिवेशों एवं अन्य यूरोपीय देशों के बीच वस्तुओं का आयात निर्यात ब्रिटिश जहाजों के द्वारा ही होता था। कुछ व्यापार संबंधी कानून भी थे। कुछ वस्तुएं कपास, चीनी, तंबाकू केवल इंग्लैंड ही भेजी जा सकती थी। वस्तुओं के उत्पादन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। उपनिवेशवासी लोहा, सूती कपड़ों जैसी आवश्यक वस्तुओं का उद्योग अपने यहाँ अलग नहीं कर सकते थे। औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिबंधों के कारण उपनिवेशों की औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रगति नहीं हो रही थी। इससे उपनिवेशवासी काफी असंतुष्ट थे और वे परतंत्रता की बेड़ी को तोड़ देना चाहते थे। सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप उपनिवेशवासियों में आत्मविश्वास की भावना जगी। अमेरिकन सैनिकों ने अंग्रेज सैनिकों के साथ मिलकर फ्रांस का मुकाबला युद्ध में किया था। उन्हें विश्वास हो गया कि वे अंग्रेजों से अच्छा लड़ सकते हैं। आर्थिक स्थितियां में सुधार और शिक्षा के विकास के कारण उपनिवेशों में मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। वे राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने लगा। इस वर्ग के लोग स्वतंत्रता के इस संग्राम के अग्रदूत बने। तत्कालिक कारण। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण ग्रेनविल के कुछ आपत्तिजनक कार्य थे। सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप आर्थिक संकट पैदा हो गया था। किसान और मजदूर अपनी सीमा से बाहर जाकर आदिवासियों की भूमि आबाद करना चाहते थे, लेकिन ग्रेनविल ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। ग्रेनविल ने नेविगेशन एक्ट कड़ाई से लागू किया। चोरबाजारी संबंधी मामलों की जांच के लिए एडमिरेटली कोर्ट की स्थापना की गई। 1737 ईस्वी में मोलासेस एक्ट बना। ए ब्रिटिश लॉ that imposed a tax on molasses, sugar and
rum imported from non-British foreign colony into the North American कॉलोनी। ग्रेनविल ने चुंगी की वसूली में सख्ती दिखलाई। बंदरगाहों पर अंग्रेज कर्मचारी तैनात किए गए और टैक्स नहीं देने वाले के घर की तलाशी ली जाती थी। 1765 में स्टाम्प एक्ट बनाया गया। अब अखबारों, कानूनी कागजों, बंधक संबंधी दस्तावेजों और इश्तिहारों पर सरकारी टिकट लगाना अनिवार्य कर दिया गया। इस कानून के कारण उपनिवेशों के पात्र प्रकाशकों, इश्तहार निकालने वालों, वकीलों, व्यापारियों को भारी क्षति उठानी पड़ी। उपनिवेशवासियों के विरोध के कारण 1766 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट को बंद कर दिया गया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया कि ब्रिटिश सरकार को उपनिवेशों पर कर लगाने का अधिकार है।